प्रश्नों को हल करेंगे। जो मॉडल प्रश्न हैं जो आपके टेस्ट में पूछा जाएगा, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 45, समय रहेगा 90 मिनट। प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट का समय रहेगा। इसमें कुछ सामान्य सी जानकारी आपको फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें विद्यार्थी का नाम, आपका नाम यहाँ पर हो जाएगा, शाला उपस्थिति पंजी क्रमांक यहाँ पर हो जाएगा, शाला का नाम, जिस शाला में आप पढ़ रहे हैं, विकासखंड का नाम, जिला, और टेस्ट प्रश्नकर्ता के लिए कुछ निर्देश जो आपके कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक या जो परीक्षा लेने के लिए आएंगे उनके लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों को आप भी समझ सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निम्नलिखित उदाहरण बोर्ड पर लिखते हुए स्पष्ट करें कि उत्तर को कैसे अंकित करना है। ये आपको परीक्षक जो है वो आपको समझाएंगे बोर्ड में लिख के, कि जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि संख्याओं में 36, 28, 41 और 59 में से कौन सी बड़ी संख्या है। इनको 4 ऑप्शन में दिया है, ए, बी, सी और डी। ए में 36, बी में 28, सी में 59 और डी में 41। तो सबसे बड़ी संख्या देखना चूँकि हमको, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 59 है, तो इस तरह से गोला उसमें लगा लेना है। तो ये उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया गया कि आपको कैसे इसको हल करना है। ऐसे सही विकल्प पे आपको सारे प्रश्न जितने भी है इसी तरह गोला लगाना है। तो हम आइए, बड़ा प्रश्न है, प्रश्न इसमें ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और इनको स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हम परीक्षण हिंदी में प्रश्न क्रमांक 1 से 15 हिंदी विषय के लिए रहेंगे, पर्यावरण अध्ययन के लिए रहेंगे 16 से 30 तक प्रश्न, और गणित के लिए रहेंगे 31 से 45। 3 विषय का टेस्ट जो है मार्क टेस्ट का आपका होगा। अब देखिए निर्देश दिया हुआ है, अशोक के विद्यालय में मध्याह्न भोजन के मेनू चार्ट को देखकर प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोला या घेरा लगाइए। अब यहाँ पर मेनू दिया हुआ है, तो इस मेनू को देख करके हम समझें। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों हम देखेंगे मध्याह्न भोजन का साप्ताहिक मेनू चार्ट यहाँ पर है, दिन है और व्यंजन का नाम है। सोमवार को क्या बन रहा है, रोटी, सब्जी, सोयाबीन, मूँग की बरी। मंगलवार को पूड़ी के साथ खीर, हलवा, सब्जी। बुधवार को रोटी, चने की दाल व मिक्स सब्जी। गुरुवार को रोटी, पुलाव, कढ़ी, पकौड़े युक्त। और शुक्रवार को रोटी, मूंग की दाल, मटर, चने की सब्जी। शनिवार को क्या मिल रहा है, पराठा, मिक्स दाल और हरी सब्जी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुगंधित दूध वितरण, और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चिक्की वितरण। तो ये हमारा जो है मध्याह्न भोजन का साप्ताहिक मेनू चार्ट है। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका हमें उत्तर देना है गोले लगा करके। तो हम देखेंगे, पहला है बुधवार को अशोक खाता है। अब बुधवार को अशोक क्या खाता है, यहाँ पर देखें हम बुधवार को रोटी, चने की दाल व मिक्स सब्जी। तो यहाँ पर हम देखें 4 ऑप्शन में, एक, ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन दिए। तो डी इसका जो है रोटी, चने की दाल व मिक्स सब्जी, जो हमने चार्ट में, मेनू वाले चार्ट में हमने देखा, तो ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न, विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं। अब विद्यार्थी शनिवार को क्या खाते हैं, यहाँ शनिवार देखिए आप, पराठा, मिक्स दाल और हरी सब्जी। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि पराठा, मिक्स दाल और हरी सब्जी किस ऑप्शन में है, तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए, तो सही है क्या है, सी, पराठा, मिक्स दाल और हरी सब्जी। इसके बाद अशोक दूध पीता है। अशोक कब दूध पीता है, देखिए आप, दूध कब वितरण हो रहा है, दूध का वितरण हो रहा है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तो यहाँ पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार कहाँ पर है, ये सी वाले ऑप्शन में है, तो इसमें हम गोला लगा देंगे। इसके बाद अशोक चिक्की खाता है। अब चिक्की कब खाता है अशोक, देखिए आप यहाँ पर है चिक्की वितरण जो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। तो चिक्की यहाँ पर हम मंगलवार, गुरुवार और शनिवार पर गोला लगा देंगे। अब इसके बाद में जो है अशोक मंगलवार को क्या खाता है मंगलवार को। अब देखिए मंगलवार को क्या मिल रहा है, मंगलवार को मिल रहा है पूड़ी के साथ खीर, हलवा और सब्जी। यहाँ पर पूड़ी, सब्जी
पूड़ी के साथ खीर और हलवा और सब्जी, इसमें हम गोला लगा देंगे। इस तरह हमारे 5 प्रश्न इस निर्देश के अनुसार हल हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम दूसरा निर्देश जो है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोला या घेरा लगाइए। इस तरह से हमको घेरा लगाना है। अब यहाँ पर देखिए आप, कोविड-19 इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है। 3 बड़े कारण यहाँ पर दिए हुए हैं कि वो मेरा कर्मचारी है जो मैं उनसे बिना मास्क के बात कर सकता हूँ, इसके कारण। दूसरा, वो मेरे दोस्त हैं तो मैं उनसे बिना मास्क के बात कर सकता हूँ। तीसरा है, वो मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं उनसे बिना मास्क के बात कर सकता हूँ। ये सारी गलतियाँ हैं। इसके कारण 1, 2, 3 गलतियाँ जो है, इसके कारण जो है कोविड-19 जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं इसी मास्क के इसी से कोविड-19 के ऊपर। तो दिया गया चित्र किसका है? अब यहाँ देखें हम, दिया गया जो चित्र है किसका है? देखिए कोविड-19 का चित्र है, तो यहाँ पर कोविड-19 से बचाव का है, तो बी में हम गोला लगा देंगे। इसके बाद क्या है, हम मास्क क्यों लगाते हैं? तो क्यों लगाते हैं? कोविड-19 की सुरक्षा के लिए, इसलिए लगाते हैं हम, तो सी में गोला लगा देंगे। इसके बाद देखें हम, हमें कोविड-19 से बचने के लिए कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? तो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? मास्क ना लगाना। हमें कोविड-19 से बचना है तो मास्क लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मास्क ना लगाना, ये गलतियाँ नहीं होना चाहिए, तो ये सी में हम गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए मास्क लगाने का सही तरीका कौन सा है? यहाँ पर बहुत सारे कारण दिए हैं 4 ऑप्शन में, तो मास्क लगाने का सही कारण जो है डी में है, नाक और मुंह ढका होना चाहिए। ये इस तरह से मास्क लगा होना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है 10वां, आपको अपने आप को और समाज को कोविड-19 से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, केवल कर्मचारी से मास्क लगाकर बात करने से, केवल दोस्त से मास्क लगाकर बात करने से, केवल रिश्तेदार से मास्क लगाकर बात करने से, सभी से मास्क लगाकर बात करने से। तो डी वाला जो है इसमें सभी से मास्क लगा करके बात करने से कोविड-19 को रोका जा सकता है, सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा निर्देश था जिसमें 5-5 प्रश्न दिए थे, उनमें हमने उत्तर दे दिए। इसके बाद देखिए आप, दिए गए पोस्टर का अवलोकन कर प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोला या घेरा लगाइए। अब क्या है, देखिए चित्र देखिए यहाँ पर, चिंकी बताओ कि आम खराब होने से पहले क्या करना चाहिए? ऐसा चिंकी से पूछा जा रहा है। जी मैडम, उसे खा लेना चाहिए। ये किसका जवाब है? तुरंत जवाब। तो इस तरह से यहाँ चिंकी ने जवाब दिया मैडम को, और मैडम ने चिंकी से पूछा। ये हमें इस चित्र के माध्यम से समझ में आया। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षिका ने चिंकी से क्या प्रश्न पूछा? तो चिंकी से प्रश्न पूछा गया कि आम खराब होने से पहले क्या करना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया खा लेना चाहिए। तो हम डी पर गोला लगा देंगे, आम खराब होने से पहले क्या करना चाहिए, ये पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द चित्र में भी है? अब चित्र में कौन सा शब्द है? खा लेना चाहिए, तो ये खा लेना ये शब्द है। फिर इसके बाद में तीसरा, इस क्षेत्र में कौन सा शब्द फल है? कौन सा शब्द फल है इस क्षेत्र में? आम, तो आम पर यहाँ पर घेरा लगा देंगे। फिर चित्र में आपके अनुसार लड़की खालिस्तान है। अब लड़की क्या है? हाजिर जवाब, लड़की ने जवाब दिया ना, हाजिर जवाब यहाँ पर आ जाएगा डी, तो इसमें गोला लगा देंगे हम। फिर दिए गए विकल्पों में से खराब आम किसके समान? सड़ा आम के समान है खराब आम, तो इस तरह से हम इसमें गोला लगा देंगे सी में। इसके बाद देखें हम अगला निर्देश जो 16वां प्रश्न है, और 16वां प्रश्न किससे संबंधित है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। अभी जो प्रश्न हमने हल किए हैं वो हिंदी से संबंधित थे। तो यहाँ पर हम देखें, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोल घेरा लगाइए। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, इसलिए जानवरों को उनके आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में रखा गया है। कौन सा क्रम सही है? अब कौन सा क्रम सही है? देखिए आप, बड़े से छोटा हमको करना है, तो यहाँ ए देखें, हाथी बड़ा होता है, इससे छोटा हिरन होता है, फिर इससे छोटी गिलहरी, तो ये वाला क्रम जो है सही है, ए
इसमें हम घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए, दिए गए पक्षी में कौन सा पक्षी आसमान में लंबी दूरी तक उड़ सकता है। लंबी दूरी तक उड़ने का कार्य जो है, सी वाला जो पक्षी है ये लंबी दूरी तक उड़ सकता है। इसके बाद ये अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें, वह पढ़कर घोड़ा के चलने का सही विकल्प का चयन करें। देखिए, पैदल, घोड़ा, हाथी, ऊँट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सी, 2.5 घर चलता है। तो घोड़ा जो है 2.5 घर चलता है, इसमें हम घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए, चित्र में खेल और उसकी खेल सामग्री दी गई है, पहचानिए इनमें से एक जोड़ी सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये बैडमिंटन है तो यहाँ पर चिड़िया दी गई है, इसकी जोड़ी है। यहाँ पर हॉकी है तो बॉल दिखाई दे रहा है, बैट है तो यहाँ पर बॉल है। लेकिन यहाँ जो है, ये जो खेल का जो है, इससे संबंधित ये गोटी नहीं है, तो ये ए में हम घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए, अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताएं किस कार्य वाले चित्र में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो मिलजुल कर कार्य, यहाँ पर देखिए सिंगल काम कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पर सिंगल है। यहाँ मिलजुल कर काम जो है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसमें मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। सी में हम गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, सही जोड़ी चुनिए। चाक, डस्टर, डॉक्टर, ये भी गलत है। पोस्ट बॉक्स और डाकिया, ये सही जोड़ी है, तो इसको हम गोला लगा देंगे बी में। इसके बाद देखिए, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर पेन और डायरी है, यहाँ पर डायरी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर पोस्ट कार्ड है, तो पोस्ट कार्ड का उपयोग करेंगे। ए में हम घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए, आप अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, आपके स्कूल जाने के रास्ते में एक सार्वजनिक नल है, उससे दिन भर पानी बहता रहता है, उसे देखकर आप क्या करेंगे। देखिए आप, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और करना क्या है, बी, ग्राम पंचायत में सूचना देकर टोटी लगाने को कहेंगे, ये सही आंसर है। इसके बाद देखिए, आप नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ देखिए, पुस्तक, पेड़, राधिका, ये राधिका है। यहाँ चित्र बना है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, दाएं बाएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए, राधिका के दाएं तरफ कुर्सी है। दाएं तरफ क्या है, कुर्सी है। राधिका ये है और कुर्सी ये है, दाएं तरफ कुर्सी है। इस तरह से घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न जो है, यदि आपके पड़ोसी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो इस मानचित्र में दिख रहे किस चिन्ह के अनुसार आप अस्पताल पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये डॉक्टर का धन का जो प्लस का निशान है यहाँ पर, तो इस चिन्ह के अनुसार हम डॉक्टर के पास पहुँचेंगे, तो ये में घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए, दिए गए नक्शे को ध्यान से देखकर बताएं, राधिका को पाठशाला से घर जा रही है, उसे पाठशाला से घर किस ओर जाना होगा। किस ओर जाना होगा, पश्चिम दिशा में, क्योंकि पाठशाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, और घर कहाँ पर, इधर है, तो पश्चिम की तरफ। यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की तरफ दिशा में से जाना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न जो है, कपड़ों पर डिजाइन बनाने के लिए किस सब्जी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भिंडी का उपयोग किया गया है, यहाँ पर ए, भिंडी, इसमें हम घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे, अगला प्रश्न है, सर्कस में उपयोग किए जाने वाले जानवर लगभग अपनी पूरी जीवन यात्रा लकड़ी के बक्सों, पिंजरों में या ट्रकों में बिताते हैं, जिनमें उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने के लिए भी जगह की कमी होती है। घोड़ों को अक्सर बक्सों में रखा जाता है, जिसमें उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने के लिए जगह की कमी होती है। ये स्थान तंग और असुविधाजनक है। अब यहाँ तक दिया गया है कि दी गई रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए और बताएं कि किसी सर्कस में बक्से में बंद पिंजरे में जानवरों को बंद करने पर क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, अगर किसी भी जानवर को बंद पिंजरे में किएंगे तो उसकी जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी, तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद 29वां प्रश्न है, नीचे दिए चित्रों में कुछ जीवों के आवास दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए और चित्रों के आवास के क्रम में जीवों का सही क्रम रखिए। तो यहाँ पर देखिए क्रम दिया है। अब पहले चित्र में देखें हम, यहाँ मगरमच्छ है, फिर दूसरे चित्र में देखें हम चिड़िया है,
तीसरे चित्र में क्या है, घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा दिखाई दे रहा है, और चौथे में मधुमक्खी। तो ये मगरमच्छ, चिड़िया, घोड़ा और मधुमक्खी, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है, इसमें घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए पहले दिन के चंद्रमा देखा तो ऐसे आकार के, दूसरे दिन ऐसा, चौथे आकार में पूछा गया प्रश्न पूर्णिमा का चांद है। अब पूर्णिमा का चांद कब है, चौथे में, यहाँ पर पूरा आकार का दिख रहा है चांद जो दिखाई दे रहा है, तो चौथे दिन में, डी में, इसमें हम घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न जो 31वां है कि कौन सी संख्या घटते क्रम में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 30 तक जो है हमारे प्रश्न संपन्न हो जाते हैं, 16 से 30 तक पर्यावरण अध्ययन के। अब यहाँ हम गणित के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, हमारे 15 प्रश्न ये भी रहेंगे। तो 31वां प्रश्न है कौन सी संख्या घटते क्रम में है। घटते क्रम में देखिए आप यहाँ 386 के बाद 287 के बाद 107 है, तो ये सी वाली संख्या घटते क्रम में है, तो इसमें गोला लगा लेंगे। फिर अगला प्रश्न है एक जंगल में 27 खरगोश तथा 48 गिलहरी है, दोनों की कुल संख्या कितनी है। दोनों को जोड़ देंगे हम 75 यहाँ पर हो जाएगा, तो ए में हम घेरा लगा देंगे। इसके बाद 4 × 10 का मतलब क्या है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना, 4 × 10, ये ए में इसका ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संजू की कक्षा में पहले दिन 28 लड़के व 25 लड़कियां उपस्थित हुए और अगले दिन, दूसरे दिन मतलब 49 लड़के व 42 लड़कियां उपस्थित हुए। बताइए दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए। हम पहले 28 और 25 को जोड़ देंगे, फिर इन जोड़ में 49 और 42 को जोड़ देंगे, तो सब जोड़ने के बाद में 144 संख्या यहाँ पर हो जाती है, तो सी इसका सही ऑप्शन है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नीचे दर्शाए गए फर्श को बनाने के लिए उसके बगल में दी गई किस टाइल्स का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर टाइल्स देखिए सब टाइल्स एक सी दिख रही, लेकिन डिजाइन जो है इस तरह से जो टाइल्स लगी हुई है इससे सी से मिलती जुलती है, तो सी पर हम घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए आप प्रश्न 36वां 10 ग्राम के 5 टुकड़ों के इस समूह में कितने त्रिकोण हैं। कितने त्रिकोण हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 1 2 त्रिकोण यहाँ पर है, तो 2 में हम सी में गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए आप अगला प्रश्न है 37वां भोपाल रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड होते हुए बड़े तालाब की दूरी क्या है। अब यहाँ पर दिया है देखिए अब यहाँ से होते हुए 9 किलोमीटर की बड़ा तालाब की दूरी है, तो यहाँ पर बी में हम गोला लगा देंगे 9 किलोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है एक छात्र सुबह 10:30 से 4:30 बजे तक शाला में उपस्थित रहता है, तो वह शाला में कुल कितने घंटे उपस्थित रहा। तो हम देख लेंगे यहाँ पर, तो 7 घंटे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो बी में हम गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए आप 4, 8, 12 और 16 पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। अब देखिए आप 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे 16, यानी हम हर संख्या में 4 4 का जोड़ देख रहे हैं। तो यहाँ पर 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 जो है सही ऑप्शन है, ए में हम गोला लगा देंगे। इस तरह पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप नीचे दिए गए टेली चिन्ह को देखकर स्कूटर की संख्या बताइए। अब स्कूटर की संख्या बताएंगे, वाहन का नाम टेली चिन्ह है। साइकिल में देखिए आप 1 2 यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, तो साइकिल की नहीं देखना, हमको देखना है स्कूटर की। 1 2 3 और 4 7 हो जाएगा, यहाँ पर ए सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर दी गई आकृति में कौन सी आकृति त्रिकोण है। अब यहाँ पर 4 आकृति हम देखेंगे, त्रिकोण पूछा गया है, तो सी इसका त्रिकोण आकृति है, सी में हम गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए दिए गए चित्रों में घड़ी और किताब का कुल मूल्य क्या होगा। घड़ी और किताब का मूल्य जोड़ देंगे हम, तो देखिए 225 में 475 को जोड़ देंगे तो दोनों का मूल्य निकल कर आ जाएगा 700, तो बी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए आप अगला प्रश्न है, ये जो आकृति आपको दिख रही है, आकृति प्राप्त करने के लिए आप आकृति पर कैसे लाइन खींचेंगे। तो कैसे लाइन खींचेंगे आप देखेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से लाइन खींची होगी, तब हमें इस आकृति से मेल हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर है। इसके बाद 44वां प्रश्न है कि आपका विद्यालय 10:30 बजे शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी 1 घंटे बाद का समय दिखाती है। तो हम देखेंगे 10:30 बजे हमारा जो समय हुआ है, तो यहाँ पर हम
यहाँ पर इस क्षेत्र को हम देखें घड़ी के तो डी वाला जो आकृति हमको सही दिखाई देगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और अंतिम 45वां, दिए गए चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम गिलास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है। तो बढ़ती हुई मात्रा को देखिए आप 1 नंबर में देखिए आप इतना पानी है, फिर 3 नंबर में देखिए इससे थोड़ा ज़्यादा है, फिर 4 नंबर में इससे ज़्यादा है, फिर 2 नंबर में इससे ज़्यादा है। तो हमारे लिए जो क्रम रहेगा वो सी वाला रहेगा 1 3 4 2, इसमें हम घेरा लगा देंगे। तो इस तरह हमारे हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और गणित तीनों विषय के मॉक टेस्ट की कक्षा तीसरे के जो है टेस्ट 3 में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसी तरह मॉडल आंसर में और इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का ज़रूर साबित होगा, इसलिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।